वैसे स्टार्ट। चलें जी। अच्छा, दिस इज बाय द वे चैप्टर नंबर 10, लॉजिक गेट। और इस लॉजिक गेट के चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ लॉजिक्स को जो है देखेंगे कि किस तरह से उनको हैंडल किया जाए। वो लॉजिक गेट्स, इसका नाम है लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं आगे चल के हम इन गेट्स को मिला के। पहला गेट जिसकी अब आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नॉट गेट। सिंबल उसका कुछ ऐसे है। ये जो सर इस गेट का नाम क्या है? इस गेट का नाम है नॉट गेट। ठीक है। अच्छा, अब इस गेट के साथ क्या बिहेवियर था, वो कहता है ए अगर सेंड करोगे तो मैं आउटपुट पे जो एक्स निकालूंगा वो आपके इनपुट का इन्वर्ट होगा। अच्छा, ये जो लॉजिक गेट्स हैं कंप्यूटर की इंटरनल सर्किटरी में या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितनी भी चीजें हैं उन सब में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी यूज होते हैं। सो अब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने ए कोई सेंड किया है तो ए की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं बाइनरी के अंदर। या तो फिर वो होगा जीरो या होगा वन। और जब एक्स से उसको हम एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो हमने पहले ही बात कर ली कि वो क्या करता है, उसका रिवर्स ऑर्डर फेंकता है हमारे पास। तो जीरो विल बिकम वन वंस इट इज कमिंग आउट, वन विल बिकम जीरो। ठीक है। इसको हम नॉट लिखते हैं और नॉट के तौर पर ही इसको कहीं कहीं मेंशन भी करते हैं अगर किसी गेट के किसी सर्किट के साथ इसको हमें मेंशन करना हो। अच्छा, अब अ, इसको मतलब इसको एक लिखने का तरीका ये भी है कि ए बार कर दें, यानी ए जो भेजोगे उसका इन्वर्टेड ऑर्डर मिलेगा ए बार। अच्छा, अब ये एक नॉट गेट हो गया। नॉट गेट के बाद सेकंड गेट जो हम देख रहे हैं उसका नाम है गेट। ये याद रखिएगा, अगर ये वाली एरिया इसको कहते हैं आउटपुट, यानी जिस जो लाइन हमने बाहर निकाली है, अगर ये हमने नहीं बनाई और एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि लेट्स सपोज एंड गेट बना, ये हमने नहीं बनाई, हमने कहा यार इसको छोड़ देते हैं, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो इसको ड्रा करना लाजमी है। ये अब एंड गेट है। ये एंड गेट है। इसके अंदर एटलीस्ट दो इनपुट जाते हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितने मैंने जो खुद भेज के देखे हुए हैं वो 32 मैंने ऐसे लाइनें लगाई हैं इनपुट में। ठीक है, 32 लाइंस इसके साथ मैंने इस गेट को यूज किया हुआ। बट हमारे सिलेबस में कहते हैं दो इनपुट होने चाहिए सिर्फ, तो हम सिर्फ दो इनपुट की ऊपर बात करते हैं। इसका भी हम अगर कहते हैं एक्स आउटपुट आएगा तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं अगर दो इनपुट्स हो मेरे पास, यानी एक है ए एक है बी। अब दो इनपुट्स हैं, पहले वाले में सिर्फ एक ही था। सो दो इनपुट है तो ए एंड बी ऐसे लिख लेते हैं। तो चलिएगा टू टाइम्स जीरो टू टाइम्स वन, ये एक तरीका है अपने इनपुट्स को और आउटपुट्स को जनरेट करवाने का। ना, तो जीरो वन जीरो, ये जितने भी अब आने वाले पांच गेट्स जो इंक्लूडिंग एंड गेट हैं इन सब के अंदर ये वाला पार्ट ऐसे ही बनेगा हर दफा। ठीक है। अच्छा, अब एंड गेट का बिहेवियर है एंड गेट करता नहीं है बिहेवियर, और अपने में इसका बिहेवियर है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई इफेक्ट करता है। मल्टीप्लाई इफेक्ट के अंदर दो जीरो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो ही प्रोड्यूस करेंगे। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से जीरो आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। सो ये गेट सिर्फ एक स्टेट है इसके पास जिस पे वन प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे स्टेट्स पे वो जीरो प्रोड्यूस करेगा। इनके अलावा इन इनपुट्स के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है दो इनपुट में, यानी ए और बी अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो इनमें और कोई नहीं है पॉसिबिलिटी। तीसरा गेट हमारे पास है जो थोड़ा सा यहाँ से बैंडेड होता है, एक बीक की तरह बनता है, और इसका नाम है और गेट। ये भी दो इनपुट्स के साथ हम देख रहे हैं।
क्या नाम है, और ये और गेट जो है इसका बिहेवियर कुछ एडिशन का है। यानी मैं दोबारा से अगर ए बी और एक्स लिख दूं, अच्छा ये एक चीज अभी और बताता हूँ, ये काम कंप्लीट करूँ तो एक चीज और बड़े मजे की बताता हूँ, जो लोग अक्सर जो है जिसका बिल्कुल ख्याल भी नहीं करते, कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ऐसे, वो क्यों लिखे हैं ऐसे, इनका मतलब है एक। ठीक है, ये बताता हूँ आपको। बाइनरी नंबर्स, ठीक है, ये दो जीरोस मिला के एडिशन का इफेक्ट है तो जीरो ही प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, जीरो वन विल बिकम वन, जीरो विल बिकम वन, एंड वन वन विल ऑल्सो बिकम वन, यानी कि ट्रू हो रहा है दोनों सिचुएशन में, तो ट्रू ही रहेगा। किसी भी एक सिचुएशन में ट्रू हो तब भी ट्रू रहेगा, दोनों सिचुएशंस फॉल्स होंगी तो फॉल्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके इनके मिलते जुलते गेट्स की तरफ और आगे बढ़े, एक बात ये कह दी थी जो बता देता हूँ। देखिए, जब हम बाइनरी लैंग्वेज लिखते हैं, यानी जो चैप्टर वन अगर हमने पढ़ा हो, बाइनरी के अंदर नंबर्स को प्रोड्यूस करते थे और ऐसे करते थे 1 2 4 8 और 16 32। मैं बहुत आगे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वन प्रोड्यूस करने के लिए हम बाइनरी में यहाँ वन लिखते थे। अच्छा नहीं, शुरू से शुरू करता हूँ, जीरो प्रोड्यूस करने के लिए मैं सबको जीरो कर दूँ, वन प्रोड्यूस करने के लिए मैं वन लिखूंगा, जीरो जीरो जीरो। टू प्रोड्यूस करने के लिए मैं ऐसे वन जीरो करूंगा, जीरो जीरो। थ्री प्रोड्यूस करने के लिए मैं इन दो को ऑन करूंगा, इन दो को ऑफ करूंगा, तो 1 + 2 = 3। फोर प्रोड्यूस करने के लिए, बस फोर तक जाना, फोर प्रोड्यूस करने के लिए मैं इसको लिखूंगा, जीरो जीरो जीरो, और ये वन होगा। अब असल में ये सब इक्विवेलेंट हुए डेनरी वैल्यू किस किस के, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर पे। इसके इस वाले एरिया को जरा गौर से देखिए और इधर से मैच करें, तो अगर मैं इतने एरिया को देख लूं सिर्फ, सॉरी, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जीरो लिखा हुआ है, ये वन लिखा हुआ है, ये टू लिखा हुआ है, ये थ्री लिखा हुआ है। सिमिलरली जीरो, टू एंड थ्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहां से पिकअप हुए हैं। ये अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि क्यों ऐसे क्यों लिखे जाते हैं। और सर्किट से उठाए गए। हाँ, मतलब हमने अपने अपने जो बाइनरी नंबर्स हैं वही लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। ये कोई पैटर्न नहीं है कि इसको फॉलो कर रहे हैं। हमने 1 2 3 4 लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी कभी हम सेवन तक लिखते हैं जब हमारे पास तीन इनपुट आएंगे, जैसे कि ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इसका अगर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएं, तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है, 0 0 0, बस जीरो ही होगा ना, इक्वल टू। ठीक है, 1 0 0 अगर मैं कहूँ कि 1 2 4 है, तो ये वन हो गया, ये वाला टू हो गया, ये वाला टू और वन मिला के थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये 4 + 1 मिला के फाइव हो गया, तो फाइव, 4 + 2 मिला के सिक्स हो गया, और 1 + 1 1 + 4 + 2 + 1 = 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात है जो कि हर कोई इस पर फोकस नहीं करता, बहुत आसान सी चीज है। ओके, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव हम जा रहे हैं अब, और एक गेट बना रहा हूं जिसके ऊपर यहाँ बबल लगा हुआ, और उसको मैंने ऐसे कर दिया। ये गेट जो है गेन ए एंड बी के साथ और एक्स प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम है एन ए एन डी, नैंड। नैंड स्टैंड फॉर नॉट एंड, एंड का रिवर्स होने वाला है, इसका मतलब है नैंड गेट। तो ये करेगा तो मल्टीप्लाई दोबारा से, लेकिन क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। ऊपर लाइन लगाने का मतलब होता है इन्वर्ट करना। सो प्रोड्यूस वही कर रहा है, ए बी एंड एक्स, डबल जीरो, डबल वन, जीरो वन एंड जीरो वन। अब इन दोनों का जो
एंड के अंदर जब आएगा, दो जीरो जब एंड में आएंगे, इस नैंड में आएंगे, तो जीरो इधर भी लिखा गया, जीरो इधर भी, ये इस गेट के अंदर आए यहां तक, ये इसने मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल सही सही मल्टीप्लाई किया, तो जीरो जीरो विल बिकम जीरो। बट ये जो इसका इन्वर्टर लगा है, ये जो बबल लगा हुआ है, इसने की सारी गड़बड़। इसने क्या किया, इसने हमारे आने वाले इनपुट को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट करके बाहर भेजा। तो वो जीरो आ रहा था, लेकिन अब वन बाहर आएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट वन ओवर हियर। नाउ सिमिलरली, अगर हम इस वाले पे बात करें, ए के साथ वन है, ए के साथ जीरो है, बी के साथ वन है, ये दोनों का मल्टीप्लाई इफेक्ट जीरो बनता है। बट क्योंकि ये बबल लगा हुआ है, ये जो बबल बाहर बैठा हुआ है, इस बबल ने सारी गड़बड़ की है, और इसने इसको वन प्रोड्यूस किया, इंस्टेड मल्टीप्लाई इफेक्ट जीरो था, तो ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया। अब जब मैंने दो वन भेजे, आपको कहना चाहिए था एंड गेट के हिसाब से वन, लेकिन बबल ने इसको इन्वर्ट किया, तो इसने जीरो करवा दिया इसको। So I'm going to write zero over here. That's why this is this is practically inverted gate of this। ये बिल्कुल उल्टा है इसके। ठीक है। नैंड गेट के बाद हमारे पास सर एक, तो वो- हाँ जी, सर, और का फिर नॉर होगा क्या? बिल्कुल 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 परफेक्ट बात की आपने, सेम गेट बनेगा, बी की तरह आगे। और फिर इनवर्स की वजह से वो एन लगा देंगे पहले। ओ यस, ए बी, इसका नाम कहलाता है NOR, नॉट और। ठीक है। और वही है, ए बी एंड एक्स, देन डबल जीरो, डबल वन एंड जीरो, जीरो वन का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या प्रोड्यूस करने वाला है भाई, दो जीरोस के साथ वैसे निकलना चाहिए था जीरो, लेकिन ये क्योंकि इन्वर्ट कर रहा है तो वन निकलेगा। फिर एक भी कोई वन के साथ एडिशन इफेक्ट में वन आना चाहिए था, लेकिन वो जीरो प्रोड्यूस करेगा, जीरो प्रोड्यूस करेगा, वो जीरो प्रोड्यूस करेगा। ये वर्चुअली इसके बिल्कुल इन्वर्टेड है, ये वाला जितना पार्ट है वो इसके बिल्कुल इन्वर्टेड है। ठीक है। सो एक गेट हमारे पास ये हो गया नौ। अब इनकी शक्लें और इनके बिहेवियर्स को याद रखने की जरूरत है। एक गेट रह गया जिसको अब बात करते हैं आपसे, और उसका नाम है एक्स ओ आर गेट। ये और गेट ही है, लेकिन एक्सक्लूसिव हरकत है एक इससे के अंदर। क्या एक्सक्लूसिव हरकत है वो देख लेते हैं। एक्स आर गेट बनता कैसे है, तो ये बनता भी थोड़ा सा डिफरेंटली है। ये ऐसे करके, फिर दोबारा से ऐसे, ये न्यू करके आएगा, न्यू करके जाएगा, और ऐसे ही बना और गेट की तरह ही है, लेकिन इसके पीछे एक जो है ना, और बाहर की तरफ लाइन निकली हुई है, ए बी इनपुट की जगह पे, ए बी एंड एक्स आउटपुट जनरेट करेगा, एक्सआर गेट है। एक्सआर गेट के अंदर एक रूल को समझने की जरूरत है। एक्सआर गेट का जो रूल है वो ये कहता है कि whenever both input same output will be zero। जब दोनों इनपुट एक जैसे हों, दोनों इनपुट एक जैसे कहाँ कहाँ हुए हैं हमारे पास अभी तक, पहले तो उसको बना लेते हैं, ए बी डबल जीरो, डबल वन, जीरो वन, जीरो एक्स आउटपुट जनरेट करेंगे। जब भी दो इनपुट एक जैसे हो जाएं, जब भी दो इनपुट एक जैसे हो जाएं, तो क्या करेगा, कह रहा मैं जीरो प्रोड्यूस करूंगा, तो हम आंख बंद करके जीरो लगा देंगे। ठीक है। दो इनपुट एक जैसे तो जीरो प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इट्स एन और गेट। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जीरो वन है तो मैं वन प्रोड्यूस करूंगा, वन जीरो है तो मैं वन प्रोड्यूस करूंगा भाई, अदरवाइज ये और गेट की तरह काम करेगा। ठीक है। सो एक्सक्लूसिव और जॉर, मुख्तलिफ इसके नाम रखे गए, और इसको हम यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर। सब क्लियर है? जी जी।
प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें ये सारे गेट्स को याद रखना है, ठीक है। और इन गेट्स के बिहेवियर्स और इनके जो ये जो टेबल बन रहा है इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल ना। ये जितने भी अभी हमने बनाए ये सब ट्रुथ टेबल है। इन ट्रुथ टेबल के बिहेवियर्स भी पता होना चाहिए। अच्छा, और भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए तो हम अभी आगे खुद से समझते हैं, पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस कहता है कि जब भी किसी एक गेट के बारे में बात होगी तो उसमें दो इनपुट जा सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिक सर्किट के ऊपर बात हो रही हो तो उसमें तीन इनपुट जा सकते हैं। लॉजिक सर्किट का क्या मतलब है? लॉजिक सर्किट का मतलब ये है कि कोई एक एंड गेट बना हुआ है लेट्स सपोज, और उसके अंदर दो इनपुट जा रहे हैं। इस एंड गेट को आगे चल के मैं किसी शायद नॉट गेट से जोड़ दूं, उसका आउटपुट निकालूं। कोई एक और गेट बना हुआ है जिसके एक इनपुट यहां से आ रहा हो, और शायद एक इनपुट मैंने यहां से दे दिया हो, ठीक है। और इसके ऊपर आगे चल के इसके से जंप करवाएंगे प्रॉपर में। और इसके ऊपर आगे चल के एक शायद एक्सआर गेट बना, तो ये भी एंटर होगा इसमें, और ये भी एंटर होगा इसमें। इसको कहते हैं लॉजिक सर्किट। ये कोई भी एक लॉजिक सर्किट बन सकता है, किसी भी शक्ल का बन सकता है, जो बताया जाएगा उसके हिसाब से। ऐसे ही नहीं बना दिया, अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया अपनी मर्जी से। तो सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं मैंने एक दो तीन चार गेट्स यूज किए हैं, ठीक है। हमारे पास पांच भी यूज होते हैं, तीन भी यूज होते हैं, चार भी यूज होते हैं, छह भी यूज होते हैं। इनके साथ यानी अब आपने देखा था कि यहाँ दो लाइंस ऐसी थी, एक लाइन और थी किसी और गेट में जा रही थी। इसका मतलब है दैट वी हैव ए बी एंड सी नाउ एज एन इनपुट। जब ये तीन इनपुट हो जाएंगे तो वो वही स्टोरी बनेगी जो थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे टच करके देख रहे थे कि ए बी सी का इनपुट है, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं किसी एक चीज को कि कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। ऑल्दो ये जो सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, आसान वाले नहीं है। सो पहले एक थोड़ा सा आसान वाला देखते हैं अपनी बुक के हिसाब से, और फिर इसको हम जो है ना ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ये सारी चीज आपकी बुक में अवेलेबल है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। कोई भी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसको मिलेगी। अच्छा, अब ने क्या किया, इन्होंने एक बना बनाया गेट दे दिया है। दे माइट want us to produce uh, the output or the result of this particular thing. So we'll try to do it. ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ से लेके चलते हैं अपने ही विंडो में, और इसको डेवलप कर देते हैं। लिटिल डाउट अबाउट इट। ठीक है जी, आ गया। अच्छा, मैं उसी अपनी पुरानी वाली विंडो में अभी इसको रख रहा हूँ। और हम करेंगे क्या, हम ये समझ रहे हैं कि इस गेट के बारे में पहले तो हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन ये होता है कि मुझे ये पता हो कि ए और बी जब किसी चीज में जा रहा है, ठीक है, तो वो किसी चीज का नाम क्या है, राइट। दूसरा, अब देख रहे हैं यहाँ ये बबल सा बना हुआ है, और उसने हमें नीचे ज्वाइन करा दिया ले जाके। सो ये सेम बी गेट जो है ना, वो एक किसी और लॉजिक गेट के अंदर जा रहा है विद सी, और सी यहाँ से ज्वाइन होकर फिर कहीं और डायरेक्ट पहुंच रहा है। सो ये बना बनाया है, अभी फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे बनना चाहिए इसको देखने की जरूरत है। वो जो अभी क्वेश्चन देखा था कुछ इस टाइप की चीज जो है, इसको हम लॉजिक स्टेटमेंट कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं।
अब हम क्या करने वाले हैं, इसका एक्सप्रेशन कोशिश करते हैं, पहले हाफ हाफ करते हैं। देखें, आसान वाला मैं करता हूँ, मुश्किल आपसे करवाएंगे। ए और बी लिखा हुआ है, ए बी के दरमियान हो क्या रहा है, ये कौन सा गेट है? मैं ऊपर की चीजें आपके सामने कर देता हूँ। ये कौन सा गेट है? सर ये एंड गेट है। वेरी गुड। ठीक है ना? अब अच्छा, एक मिनट, मैं इसके अंदर लिख लूँ थोड़ी देर के लिए अपनी आसानी के लिए। ये कौन सा गेट है, ये जो नीचे वाला, ये जिस पे बदल लगा हुआ? और गेट। ये यहाँ बना हुआ ना, ये वाला। अच्छा हाँ ओ हाँ इसके बबल बना है आगे। एन तो ये नॉर है। नॉर गेट है। ये वाला कौन सा है? दिस वन। सर इस सबसे आगे वाला जोर है, उसके पीछे और है। ये एक्स। ठीक है। और आसानी कर लिया, अब हमें ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं ऐसे पेंसिल से, अगर ऐसी कोई चीज बनी हुई आ जाए, और एक दफा आइडेंटिफाई कर लूँ, फिर अपना काम करते रहें चुपचाप। ए एंड बी होगा। एंड लिख दिया। ए और बी के दरमियान एंडिंग हो रही थी ना, एंड गेट बना हुआ। ठीक है, हमने लिख दिया। हो गई बात। इसको अगर हम चाहें तो ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या हो रहा है? दूसरा काम, इसको देखेंगे। कैसे आगे क्यों नहीं गए? आगे इसलिए नहीं गए कि देखो, इसकी इसकी जो वेटेज है और इसकी वेटेज जो है वो सेम है। ठीक है। सो अदर देन, अदर देन भी लिख सकता था मैं, सी। सीन कैसे हो सकता है? तो अब मैं लिखने वाला क्या हूँ, सी। मैं नीचे लिख रहा हूँ, बी एन ओ सी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब जब ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, इन नया नाम रख लिया, जैसे हम एक्स रख रहे थे, इन्होंने क्यू और पी रखी है, रख लेने दें इनके नामों को। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, गेट के अंदर। सो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ मिलाया गया है। ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि इन दोनों के दरमियान अगर मैं और लगा दूं, तो ऐसा ही हुआ। 100% ऐसा ही हुआ। ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा है एक एक्स और। इस और को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनके यहाँ से लिखा हुआ आया, और बी एन ओ और सी इधर लिख दिया। सो ये हमारी बात थोड़ी सी क्लियर हो गई। तो आखिरी रह गया, वो कहता है जब इस और का, ये वाले और का जब आउटपुट निकले, ठीक है, तो वो जाए एक्सॉर में। यानी आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि जब इसके और उसके साथ सी अटैच हो, तो हम ये कह रहे हैं कि जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आप करेंगे ये कि एक एक्सॉर लगाएंगे, एक एक्सॉर लगाएंगे, और वो शायद जाहिर सी बात है इस पूरी इक्वेशन की सोल्यूशन के साथ है, और साथ में उसके साथ क्योंकि वो कनेक्ट हो रहा है सी के साथ, तो हम कहेंगे आखिर में सी आ गया। ये हमने लॉजिक स्टेटमेंट इसका लिख लिया। ठीक है। इसी तरह से लॉजिक स्टेटमेंट्स डायरेक्ट एग्जामिनर हमें देता है, हमें उससे इस चीज को बनाना होता है। दोनों चीजें अब हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, अब इसके साथ इसका ट्रुथ टेबल अगर हम चाहें बनाना, तो वो बना लें, क्योंकि मेरे पास यहाँ बना बनाया इसका ट्रुथ टेबल एक का मौजूद है। सो लेट मी to take the screen of it, and let me place it on my
अब इसको, एक्सक्यूज मी, इसको मैं डायरेक्टली चाहे तो यहां से देख के बना लूं, चाहे यहां से देख के बना लूं। दोनों तरीकों से बन सकता है। कैसे बनता है? आप यहां से करते हैं, फोन से करते हैं, पहले हम यहां से कर लेते हैं। ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है कि मुझे इसको देखना है और इसको देखना है, और इन दोनों के दरमियान हमने जब ये बाहर निकल रहा था ए एंड बी, तो इसमें पी नाम रख लिया था, तो हम भी ये पी नाम रख लेते हैं फिलहाल। ये नाम आपकी मर्जी का होगा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। ए एंड बी का मतलब है, सॉरी, ए एंड बी का मतलब है कि मैं इन दोनों को ये चेक करना चाहता हूँ कि इनका मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या है, क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई इफेक्ट पे काम करता है। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई? हम्म, इन दोनों, जीरो जीरो जीरो। जीरो आएगा। चलो, फिर इसको भी बता दिया आपने जीरो, इसको भी बता दिया जीरो, इसको भी बता दिया जीरो, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो, ये वन और जी। ये। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे थे भाई। जहां कहीं सीरीज में एक भी जीरो आया हमने कहा बस जीरो ही है भाई, अभी उसका कोई इलाज नहीं था हमारे पास। जहां वन थे दोनों, तो उनका आउटपुट हमने वन लिख दिया, टी ने जनरेट कर दिया। अब चलते हैं यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से हम्म। ये कहता है क्यू बना लो, हमने कहा क्यू बनाते हैं। एक लाइन यहाँ अच्छी सी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आगे चल के हमें परेशानी ना हो। क्यू बनाते हैं। क्यू कहाँ से आया भाई? क्यू एक तो नॉर है, ठीक है, नॉट और है, एक है इन्वर्टेड, बी से चला आ रहा है और सी से भी चला है, सॉरी सी से चला है। सो हमने बी को और सी को देखना है सिर्फ, ए को बिल्कुल नहीं देखना। ए हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल, थोड़ी देर के लिए। उससे क्यू डेवलपर में नॉर, नॉर क्या कहता था? नॉर गेट कहता था कि एडिशन होगा, ये देखें ये रहा नॉर गेट, कहता है एडिशन का एडिशन। होगा लेकिन इन्वर्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा उसको। तो अब हम देखते हैं एडिशन हुआ है और उसका इन्वर्ट वन बनेगा। एडिशन हुआ है, वन आना चाहिए था लेकिन जीरो हो जाएगा। कर दूं बाकी भी सारे? ये भी जीरो होगा, ये क्या होगा? ये वाले की बात हो रही है। जी सर। इसका वन 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 होना चाहिए था लेकिन जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, बस। जीरो जीरो वन, जो जीरो 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 होना चाहिए था लेकिन वो वन हो जाएगा। वन जीरो और जीरो होना चाहिए था लेकिन वो वन, वन नहीं, नहीं नहीं नहीं, वन जीरो वन होना चाहिए था लेकिन वो जीरो हो जाएगा। और ये भी जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा। ग्रेट। तो ये बात देखें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस वाली नहीं थी, हमने बहुत जल्दी से समझ ली। इसी चीज चलते हैं। ये कहता है कि पी को लेके आया हूं मैं और क्यू को लेके आया हूं, उसका आर बनाया, मैंने कहा बनाओ, आर बनाते हैं। और गेट है, तो जीरो वन विल बिकम वन, जीरो जीरो विल बिकम जीरो, जीरो जीरो विल बिकम जीरो, जीरो वन, जीरो वन एंड वन। फाइनली मेरे पास रह क्या गया? वो कहता है ये जो आर तुमने बनाया ना, ये वाला आर, इसको उठाओ और सी के साथ चेक करवाओ। मैं इनको काट देता हूँ ताकि मैं देखूं ही नहीं इनको ना। फिलहाल काटा, जी नहीं काटते नहीं, एग्जाम में नहीं काटता, छुपा लेते हैं, हाथ से छुपा लें, किसी चीज से छुपा लें ताकि हम बाकियों पे नजर ना डालें। सो कहते सी और आर को देखना है सिर्फ, सी को और आर को देखना है सिर्फ, और एक्स प्रोड्यूस करना है ना। एक्स और गेट क्या कह रहा था? एक्स और गेट कहता था कि मैं काम करूंगा और ये देखूंगा। ऑटोमेटिक। हाँ, जैसे इसने कहा था कि वेन एवर बोथ इनपुट्स आर सेम द आउटपुट विल बी जीरो, ठीक है। तो जीरो को चेक चेक कर लेते हैं सबसे पहले। अब ये ट्रिकी है, लाइक बोथ इनपुट्स आर सेम, नहीं बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट विल बी जीरो।
बोथ इनपुट्स आर सेम, नहीं, 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 यस, आउटपुट विल बी जीरो। एक नजर दोबारा डाल। यस, वी आर करेक्ट। अदरवाइज, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज एवरीथिंग इज वन। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। जॉर गेट जब आ गया तो उसने हमारे लिए जिंदगी में आसानी कर देता है। ठीक है, बहुत सारे लोग डरते हैं हालांकि जॉर गेट से, लेकिन बहुत आसान है। दोनों इनपुट्स को देखो, जीरो लगाओ, बाकी सबको वन वन कर दो। अच्छा, अब मार्क्स कैसे मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं ग्रुप में, ऐसे करके। अगर ये मेरा सारा सही है, यानी वन वन जीरो वन 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 एंड वन जीरो, तो मुझे चार नंबर मिलेंगे। इनमें से कोई, मतलब ये जीरो वन लिख दिया है, ठीक है, तो इसके नंबर कटेंगे, बाकी तीन मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। जितने ज्यादा गलतियां होंगी ग्रुप में मार्क्स मिलेंगे, ग्रुप सही होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा 4 आउट ऑफ 4 मिल चुका है हमें। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आपका तो जरूर बताइए पहले। सर ये ग्रुप टेबल पे कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड किया जाए? जैसे अभी इधर बहुत सारे नंबर्स हैं हम्म, बाइनरी में, हम्म। और कंफ्यूजन हो सकती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए क्या है, कोई हैक, कोई ट्रिक? हाँ, देखो उसका तरीका बहुत बहुत आसान सा है अभी, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। उसमें ऑनलाइन में जरा मैं आपको शो नहीं कर सकता, बट कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। मैं, जैसे जब मैंने ए और बी को अभी आपके सामने किया था, कि जब मैं सी और आर को कर रहा था, तो मैंने क्या कहा था, इसको बंद करो, इसको बंद करो। ठीक है। अब मैं यूजुअली करता कैसे हूँ, जब आप मुझे पेपर पे दे देंगे और मैं पेपर पे करूंगा, तो मैं इसके ऊपर अपनी एक फिंगर रखूंगा, इसके ऊपर अपनी एक फिंगर रखूंगा। ठीक है, बाकी सारे मैं देख ही नहीं रहा हूँ फिर। यानी एक हाथ की एक फिंगर उस वही, उसी हाथ की एक फिंगर यहाँ पे, उसी हाथ की एक फिंगर यहाँ पे। एंड देन मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जॉर गेट लगना था, तो मैंने इसको जॉर के बाकी किसी को नहीं देख रहा हूँ, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे वन प्रोड्यूस किया, फिर उठाऊंगा नहीं हाथ, ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा, आंसर लिखूंगा, इसको देखूंगा,